नमस्कार साथियों, वीटीआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। मैं महेश ताइमा उपस्थित हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से कोई भी स्टूडेंट बीए कर रहा हो, बीएससी कर रहा हो, बीकॉम कर रहा हो और वो थर्ड ईयर के अंदर फेल हो चुका हो या फिर उसकी मार्कशीट के अंदर पीपीटीओ लिखा आ रहा हो, एसयूडब्ल्यूपी लिखा आ रहा हो, फेल लिखा आ रहा हो, पास लिखा आ रहा हो, इससे रिलेटेड कोई स्टूडेंट फेल हो चुका हो तो जो एक साल है वो कैसे बचाया जा सकता है, उसके पास आखिरी एक मौका बचा हुआ है अभी भी। आगे बात समझे। इसके बाद हम बात करते हैं किसी स्टूडेंट की मार्कशीट के अंदर यदि पीपीटीओ या एसयूडब्ल्यूपी लिखा आ रहा है तो उससे रिलेटेड। साथ ही हम बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के रेगुलर, नॉन एक्स सभी के रिवल रिजल्ट से रिलेटेड कि आपका रिजल्ट कब तक देखने को मिल जाएगा। इससे रिलेटेड सभी डाउटों को आज क्लियर करते हैं। सभी साथी इस वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। आगे बात समझे, लेकिन इससे पहले सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाएंगी। आगे बात समझे। अब हम बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी 2024-25। ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ कोई भी स्टूडेंट बीए के अंदर थर्ड ईयर के अंदर हो, बीएससी थर्ड ईयर के अंदर हो, बीकॉम थर्ड ईयर के अंदर हो, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ एनुअल वालों की। एनुअल वालों की कोई स्टूडेंट थर्ड ईयर के अंदर फेल हो चुका हो, ठीक है। यदि किसी स्टूडेंट की मार्कशीट में पास देखने को मिल रहा है, फर्स्ट देखने को मिल रहा है, सेकंड देखने को मिल रहा है, ऐसा यदि किसी स्टूडेंट की मार्कशीट में देखने को मिल रहा है तो वो फाइनल पास हो चुका है। आगे बात समझ में। इससे आगे हम बात करते हैं यदि किसी स्टूडेंट की मार्कशीट के अंदर यदि ऐसा देखने को मिल रहा है, फेल देखने को मिल रहा है, एसयूडब्ल्यूपी देखने को मिल रहा है, पीपीटीओ देखने को मिल रहा है। आगे बात समझ। इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट फेल हो चुका है। इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री हो चुका है। इसके बाद में इसके बारे में बात करते हैं पेपर पास थर्ड ओनली, कि उसके थर्ड ईयर के पेपर जो पास हो चुके हैं, बाकी जो आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो आपके पेपर बैक चल रहे थे वो पेपर अभी भी बैक है। आगे बात समझे। इसके बाद हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री और पीपीटीओ जो फॉर्म है वो कब भरे जाएंगे। इसके बाद में बात करेंगे रिवल रिजल्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास अभी एक कौन सा मौका है कि आप अपनी एक जो साल है वो आसानी से बचा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फेल। यदि किसी स्टूडेंट की मार्कशीट के अंदर यदि फेल लिखा आ रहा है, ठीक है ना, तो उस स्टूडेंट ने श्योर होगा कि उसने जो रिवेल का जो फॉर्म है वो जरूर से लगाया होगा। जब रिवेल के जो आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे उस टाइम मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दिया था, ठीक है ना, डेट से रिलेटेड और जो आपकी फॉर्म फीस कितनी थी उससे रिलेटेड, कितने % पेपरों के अंदर आप फॉर्म लगा सकते हो, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था उस टाइम, ठीक है ना। तो कोई स्टूडेंट फेल हो चुका हो, उसने यदि रिवेल का जो फॉर्म है वो लगाया है, अच्छी बात है, और रिवेल का रिजल्ट का इंतजार करें, ठीक है ना। रिजल्ट आने के बाद में यदि आपको मार्कशीट के अंदर यदि एसयूडब्ल्यूपी देखने को मिल जाए, पीपीटीओ देखने को मिल जाए, ठीक है ना, या फिर पास देखने को मिल जाए तो अच्छी बात है। यदि किसी स्टूडेंट को पास देखने को मिल जाए तो स्टूडेंट पास हो चुका है। यदि किसी स्टूडेंट के पीपीटीओ देखने को मिल जाए इसका मतलब है कि वो सप्लीमेंट्री का जो पेपर वो दे सकता है। इसके बाद हम बात करें यदि किसी स्टूडेंट के एसयूडब्ल्यूपी देखने को मिल रहा है तो भी वो सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे सकता है। यदि किसी स्टूडेंट का रिवल रिजल्ट आने के बाद में यदि फेल देखने को मिल रहा है तो उसे थर्ड ईयर दोबारा से करना पड़ेगा। आगे बात समझ। इसके बाद हम बात करते हैं यदि किसी स्टूडेंट की सप्लीमेंट्री अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, और यदि उसने रिवल का फॉर्म लगाया है तो वो स्टूडेंट भी रिवल का इंतजार, रिजल्ट आने का इंतजार करें। उसके बाद में यदि एसयूडब्ल्यूपी ही आपको देखने को मिले तो आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म लगा देना, और यदि पास हो जाओ तो अच्छी बात है। आगे पास हो। इसके बाद हम बात करते हैं यदि किसी स्टूडेंट ने पीपीटीओ देखने को मिल रहा है मार्कशीट के अंदर अभी, तो वो स्टूडेंट भी रिवल रिजल्ट का इंतजार करे, यदि रिवल का फॉर्म लगाया है तभी। आगे बात समझिए। पास हो जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको भी जो रिवल का जो आपका जो सप्लीमेंट्री का जो फॉर्म है वो आपको लगाना है। आगे बात समझ। अब हम बात करते हैं कि इसके पासिंग मार्क्स से रिलेटेड, ठीक है ना। केमिस्ट्री के अंदर आपको 36 नंबर चाहिए, फिजिक्स के अंदर भी आपको 36 नंबर चाहिए, मैथ के अंदर आपको 43 नंबर चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं हम हिस्ट्री के अंदर आपको 72 नंबर चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं हम ज्योग्राफी के अंदर आपको 54 नंबर चाहिए, पासिंग मार्क्स से रिलेटेड। इसके बाद हम बात करते हैं आपके जो जनरल सब्जेक्ट होते हैं उससे रिलेटेड। आपका जो हिंदी का पेपर लगता है उसके अंदर आपको 36 नंबर चाहिए। अगेन इंग्लिश का लगता है उसके अंदर भी आपको 36 नंबर चाहिए।
जो आपका एनवायरमेंट का जो पेपर लगता है उसके अंदर भी आपको 36 नंबर चाहिए, जो कंप्यूटर का जो पेपर लगता है उसके अंदर आपको 22 नंबर चाहिए पास होने के लिए, ठीक है ना। तो ये है आपका पासिंग मार्क्स से रिलेटेड। आ गई बात समझ में। अब आप मार्कशीट के अंदर देख लेना आपका कौन कौन से पेपर बैक है, कौन कौन से पेपर पास है। आ गई बात समझ। इसके बाद हम एक टॉपिक पे और चर्चा करते हैं। यदि किसी स्टूडेंट की मार्कशीट के अंदर, यदि एक बार आप देखना मार्कशीट के अंदर, यदि किसी स्टूडेंट का फिजिक्स का कोई पेपर बैक है, केमिस्ट्री का भी पेपर बैक है, ठीक है ना, तो स्टूडेंट फेल होगा। आ गई बात समझ। यदि उसके फिजिक्स के कोई 2 पेपर बैक है और बाकी सभी पेपर पास हैं तो वो सप्लीमेंट्री का दे सकता है। आ गई बात समझ। तो किसी भी स्टूडेंट के 2 सब्जेक्टों को पेपर बैक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी स्टूडेंट के 2 सब्जेक्टों के पेपर बैक हैं तो स्टूडेंट फेल है। आगे बात समझे। इसके बाद में हम बात करते हैं पासिंग मार्क्स से रिलेटेड भी डाउट क्लियर हो गए। फेल, सप्लीमेंट्री और पीपीटी से रिलेटेड भी, पीपीटी से भी रिलेटेड भी आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद में बात करते हैं पीपीटीओ और जो आपका SUPP, जो आपका सप्लीमेंट्री के जो फॉर्म है वो आपको कब देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही आपको एक रिवेल का रिजल्ट आएगा, जिस प्रकार से आपके रिवेल फॉर्म लगे थे सीक्वेंस वाइज, सबसे पहले बीकॉम के, उसके बाद में BSc के, इसके बाद में BA के, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको जो रिवेल के जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको बीकॉम का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में BSc का आ जाएगा, इसके बाद में BA का आ जाएगा, ठीक है। ये मैं रिवेल रिजल्ट की जो बात कर रहा हूँ वो मैं BA, BSc, बीकॉम की सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, रेगुलर, नॉन एक्स सभी की बात कर रहा हूँ, एनुअल 32 वालों की। आगे बात समझ में। इसके जो रिवेल के रिजल्ट आएगी उसके बाद में ही आपको सप्लीमेंट्री के जो फॉर्म है वो देखने को मिलेंगे। जैसे ही सप्लीमेंट्री का आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है ना। आगे बात समझे। इनके जो, अब हम बात करते हैं इनके जो रिवेल के जो रिजल्ट है वो कब तक देखने को मिल जाएंगे। रिवेल रिजल्ट, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे बार बार कि रिवेल के जो रिजल्ट है वो कब तक देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका बीकॉम का रिजल्ट आएगा। बीकॉम का जो रिजल्ट है कभी भी जारी हो सकता है, ठीक है ना। आज भी जारी हो सकता है, कल भी हो सकता है, 5 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है ना। वैसा देखा जाए तो बीकॉम का जो रिजल्ट है सेकेंड ईयर और जो थर्ड ईयर का जो रिजल्ट है वो कभी भी अब जारी हो सकता है। इसके बाद में BSc का जारी होगा, इसके बाद में आपका जो BA का जो रिवेल का, तो अभी तक आपके जो रिवेल के रिजल्ट हैं वो किसी की जारी नहीं हुई है। बहुत जल्द आपके रिजल्ट वो जारी हो जाएंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद में ही आपकी सप्लीमेंट्री की जो फॉर्म है वो भरना स्टार्ट होगी। तो जैसे ही सप्लीमेंट्री से रिलेटेड या फिर रिवेल रिजल्ट से रिलेटेड आपका किसी प्रकार का कोई रिजल्ट आएगा, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आगे बात समझे। तो सभी डाउट क्लियर हो गए। कोई भी स्टूडेंट BA, BSc, बीकॉम के अंदर फेल हो चुका हो तो इससे रिलेटेड, उसके बाद में आपको रिवेल रिजल्ट आने के बाद में आपको सप्लीमेंट्री का फॉर्म लगाना है। आगे बात समझ। यदि पास हो जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको दोबारा से थर्ड ईयर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में आपके पास एक मौका होता है कि आप एक्स स्टूडेंट के रूप में अपना जो फॉर्म है वो लगा सकते हो, ठीक है ना। एक्स स्टूडेंट के रूप में आप अपना फॉर्म लगा सकते हो। एक्स स्टूडेंट के रूप में आपका जो प्रैक्टिकल है वो नहीं लगेगा। आपका ओनली फॉर पेपर लगेंगे। जितने भी आपके पेपर थे थर्ड ईयर के अंदर वो आपको पेपर देने हैं, प्रैक्टिकल आपका नहीं लगेगा एक्स स्टूडेंट के रूप में। आ गई बात समझ में। ये हो गई आज से रिलेटेड राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2024-25 में बात कर रहा था BA, BSc, बीकॉम के फाइनल रिजल्ट से रिलेटेड। आगे बात समझ। सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। सभी साथी टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ही लिंक है जो प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए सभी साथी टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। किसी भी साथी को एजुकेशन से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या अदर किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड किसी प्रकार को डाउट पूछना हो तो VTR एजुकेशन के इंस्टाग्राम चैनल पर जाके आप आसानी से मैसेज कर सकते हो। आगे बात समझें। इंस्टाग्राम और जो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।